Hello friends, welcome to our YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates through our videos. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 12A रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी प्रोसेस एंड देन उसमें क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 12A रजिस्ट्रेशन, इसमें फर्स्ट थिंग है कि सेक्शन 12A रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो सेक्शन 12A रजिस्ट्रेशन इज़ बेसिकली रजिस्ट्रेशन टू गेट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12। अब 11 एंड 12 में क्या होता है? 11 एंड 12 में होता है, अगर आप 11 सेक्शन एग्जेम्पशन आपको मिलता है तो आपको इनकम टैक्स पे करने की नीड नहीं होती है। इसमें भी कुछ कंडीशंस होती है। ये एनजीओ के लिए होता है। 12A रजिस्ट्रेशन जो है एनजीओ के लिए होता है। सेक्शन 11 में क्या होता है कि अगर आप टोटल इनकम रिसीव जो भी आपको रिसीव हो रही है उसका 85% जो है आप चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिलता है। आपको इनकम टैक्स उस इनकम पे, उस रिसीप्ट्स पे करने की नीड नहीं होती। टोटल इनकम का 15% जो है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हो फॉर द फ्यूचर यूज़ और पर्पसेस की, इन्हीं पर्पसेस के लिए, लेकिन ये भी यूज़ होगा। लेकिन आप उस ईयर के लिए ये जो अमाउंट है 15% ये आप सेट असाइड कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 85% जो है वो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज़ करना होता है, तभी आप सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन क्लेम कर पाएंगे। अब इसमें भी कुछ कंडीशन होती है कि सपोज़ आपने 85% यूज़ नहीं किया फॉर वेरियस रीजंस कि आपको कुछ रिसीव जो है वो एक्चुअल में रिसीव नहीं हुई है, लेकिन आपके वो रिसीव तो हो गए क्योंकि एक्यूरल बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपको फॉर्म नंबर 10 फाइल करना होता है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग। इसमें आपको वो अमाउंट लिखनी होती है और रीज़न लिखना होता है कि क्यों वो अमाउंट आपने यूज़ नहीं की है। ये जो अमाउंट है ये आप फर्दर 5 ईयर्स के लिए आप इसको कैरी फॉरवर्ड या कर सकते हैं आगे। 6th ईयर तक आपको ये यूज़ करनी होती है चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। अगर आप 6th ईयर तक यूज़ नहीं करते हो तो इन 6th ईयर आपको उस इनकम पे टैक्स पे करना होता है। तो ये था कि सेक्शन 12A रजिस्ट्रेशन हम क्यों अप्लाई करते हैं सेक्शन 12A रजिस्ट्रेशन के लिए। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी इसकी बेसिकली आप अगर कोई ट्रस्ट है या सोसाइटी है या सेक्शन 8 कंपनी है जो कि फॉर्म हुई है फॉर द चैरिटेबल पर्पसेस और रिलीजियस पर्पस, इस केस में आप सेक्शन 12A रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ये कंडीशंस फुलफ़िल करते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस क्या आपको फॉलो करना है, क्या वैलिडिटी होती है रजिस्ट्रेशन की, क्या रिन्यूअल का क्या प्रोसेस है, ये सब। तो प्रोसेस में आपका बिफोर 1 अप्रैल 2021 ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन था और नो रिन्यूअल नीडेड अंटिल कैंसिलेशन। लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 सेक्शन 12A की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें अमेंड हुआ है, तो उसमें अब नया प्रोसेस है। उसमें क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। पहले आपको जो न्यू NGO है, यहाँ पे प्रोसेस अलग अलग है फॉर न्यू NGO और प्री एग्जिस्टिंग, जिनके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है ये 12A की, तो प्री एग्जिस्टिंग जिनके पास भी है उनको भी दोबारा अप्लाई करना है सेक्शन 12A के लिए इन फॉर्म 10A, और उनको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगी वो मिलेगी अब 5 ईयर्स के लिए। ये 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद उनको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा इन फॉर्म 10AB। अब जो न्यू NGO है उनको अप्लाई करना होगा फॉर्म 10A में, लेकिन उनको जो ये रजिस्ट्रेशन मिलेगा ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा और ये आपका वैलिड होगा 3 ईयर्स के लिए। इसके बाद आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे फॉर्म 10A में ही, और आपको ये रजिस्ट्रेशन फिर मिलेगा फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड देन रिन्यूअल इन फॉर्म 10AB देन अगेन फॉर 5 ईयर्स। तो ये प्रोसेस है अप्लाइंग का। साइट में अपने पैन और यूज़र नेम और पासवर्ड से देन आप फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद इनकम टैक्स फॉर्म्स, उसके बाद इनकम टैक्स फॉर्म्स में से आपको फॉर्म 10A क्योंकि फिल करना है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो फॉर्म 10A आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड देन सेलेक्ट एंड प्रिपेयर ऑनलाइन, तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप सारी डिटेल्स फिल इन करेंगे एंड देन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड होंगे? तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड होंगे सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कंपनी KYC डॉक्यूमेंट्स, कंपनी और ट्रस्ट और सोसाइटीज़ KYC डॉक्यूमेंट्स, देन आपका कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका जाएगा कॉपी ऑफ FCRA रजिस्ट्रेशन इफ़ एप्लीकेबल।
तो FCRA रजिस्ट्रेशन क्या होता है? FCRA रजिस्ट्रेशन होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये होता है आपका FCRA। इसमें क्या होता है, अगर आप एक NGO और सोसाइटी और आप फॉरेन से पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो आपको इसके अंडर रजिस्टर करना होगा। इसमें आपको एक स्पेसिफाइड बैंक के थ्रू और स्पेसिफाइड एजेंट के थ्रू ही आप फॉरेन से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आपका इसमें आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसकी कॉपी यहाँ पे जाएगी ऑफ सेक्शन 12A रजिस्ट्रेशन। फिर इसमें जाएगा आपका एनुअल अकाउंट्स की कॉपी ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। अगर आपकी पहले से जो NGO और सोसाइटी है तो लास्ट 3 ईयर्स की आपके एनुअल अकाउंट्स की कॉपी जाएगी इसमें। ITR-V एंड ऑडिट रिपोर्ट, अगर ऑडिट एप्लीकेबल था आप पे अंडर सेक्शन 44AB तो उसकी कॉपीज़ यहाँ पे जाएगी। देन आपका जाएगा यहाँ पे कि अगर आपने सपोज़ आप NGO और सोसाइटी जो चला रहे हो उसमें भी आपको ऑब्जेक्ट्स डालने होते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट्स में चेंज कर रहे हैं या उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो भी वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट उसका अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग एडॉप्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देन लास्ट डॉक्यूमेंट आपका रहेगा डिटेल्स ऑफ दर्पण पोर्टल रजिस्ट्रेशन। तो दर्पण पोर्टल रजिस्ट्रेशन क्या होता है? दर्पण पोर्टल रजिस्ट्रेशन होता है अगर आप NGO और सोसाइटी हैं और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से फ़ंड लेने हैं फॉर चैरिटेबल पर्पसेस या जो भी वेलफेयर के काम आपको करने हैं। अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से फ़ंड लेना चाहते हैं तो आपको दर्पण पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो उसके डिटेल्स भी यहाँ पे जाएंगी। तो ये थे सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने होते हैं और फिर आप ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके लास्ट में आप सबमिट कर देंगे विद DSC और OTP। ये सबमिट होने के बाद फिर आपका जो है वो एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस करेंगे ऑफिसर, फिर आपको फॉर्म इशू करेंगे। तो वो कौन से फॉर्म इशू करेंगे? तो इफ़ यू हैव फाइल्ड फॉर्म 10A एंड फॉर्म 10AB, ये था आपका रिन्यूअल के लिए। अगर आपने फॉर्म 10A फाइल किया या फॉर्म 10A भी रिन्यूअल के लिए फ़ाइल किया है तो इस केस में जो ऑफिसर है वो आपको जो ऑर्डर है वो फॉर्म नंबर 10AC में देता है फॉर अप्रूवल और रिजेक्शन बोथ। आपका जो ऑर्डर है वो फॉर्म 10AC आएगा, अप्रूवल है तो भी, रिजेक्शन है तो भी। इसमें आपको अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स उसको लगेगा कि रिक्वायरमेंट है तो वो आपको भेजेगा रिक्वायरमेंट, आपको फिर अपलोड करना है। आप अगर वो रिजेक्ट करते तो आपको वो चांस देता है कि मैं इस वजह से या इस रीज़न से रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो आप क्लैरिफिकेशन अगर फाइल करें उसके बाद ऑफिसर जो है रिजेक्ट करता है ये। अगर ऑफिसर अप्रूव करता है तो आपको 16 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक एक URN नंबर इशू करता है। और फॉर्म 10AB में आपको यही सेम अप्रूवल और रिजेक्शन आपको फॉर्म नंबर 10AD में दिया जाता है। और अगर अप्रूव होता है तो फिर इसमें भी आपका URN इशू होता है। तो ये था कि आपका अप्लाई करने के बाद कौन सा सर्टिफिकेट आपको मिलता है। यहाँ पे फॉर्म 10AC मिलता है, यहाँ पे फॉर्म 10AD मिलता है। और अगर आपका सपोज़ रिन्यूअल यहाँ पे 10AC आ गया, उसके बाद रिन्यूअल के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है और 3 ईयर्स के लिए वो वैलिड है तो वो वैलिडिटी से बिफोर 6 मंथ्स आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है। यू हैव टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल। तो ये प्रोसेस था 12A रजिस्ट्रेशन का। इस वीडियो में आई थिंक हमने सारे स्टेप्स और प्रोसेस डॉक्यूमेंट सब कवर कर लिए हैं। तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल कि ऐसी वीडियोज़ हम लाते रहें और भी आगे। थैंक यू।